वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का आने वाला अपडेट आप सभी को मिल सके। सो डियर, आज का जो टॉपिक है हमारा बेस्ट प्रोफाइल। आखिर हमें ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि आपके साथ में मतलब ना तो आपका टाइम वेस्ट हो उसमें, ना तो आपके साथ में फ्रॉड हो, आप वहाँ पे सक्सेसफुल बहुत जल्दी कम टाइम में अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप ज्वाइन करते तभी हो पाएगा, वरना अगर हम किसी गलत प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे साथ में फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है और वहाँ पे उसके साथ में देन हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। सो डियर, जैसे कि आपने कोई सा भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, कोई सी भी कंपनी आपने स्टार्टअप किया, तो उस कंपनी के बस 3 चीज़ें देखो, वो 3 गुण देखो। 3 गुण मतलब 3 P, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। अगर आपने कोई सी भी कंपनी स्टार्टअप किया तो अगर उसका प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो समझ लो इसमें आपका सक्सेस बहुत ही कम। जैसे आप प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप करते हैं वैसे ही आप उस कंपनी का प्रोफाइल देखो, प्रोडक्ट देखो, प्लान देखो। प्रोफाइल में आपको ये देखना है उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसको कितने साल स्टार्टअप हो गया। कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी 20 साल से चल रही है तो समझ लो वो अच्छी कंपनी है, क्योंकि अगर जो फ्रॉड कंपनियां होती वो 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती है। दूसरा, उसका प्रोमोटर देखो, मतलब उसको स्टार्टअप किसने किया था, उनका क्या बैकग्राउंड है, ये सब चेक करो। अगर ये सही है तो समझ लो वो कंपनी अच्छी है। हम बात करते हैं दूसरे P की। दूसरा P मतलब प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट की बात करें, अगर आपने कंपनी को स्टार्टअप किया तो उसका प्रोडक्ट चेक कीजिए। आखिर उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है या नहीं। अगर उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, टीवी, एलसीडी, फ्रिज, ये सब होता है ना, ये आरओ वगैरह। अभी सोचो अगर आपने एक बार ले लिया तो आपको कम से कम 10-20 साल की छुट्टी। और कंपनी में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा, बार बार कोई लेगा नहीं, तो उसमें रॉयल्टी नहीं आएगी। जब ऐसा होगा नहीं तो आपको सक्सेस भी नहीं मिल पाएगा, आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा अगर ऐसा प्रोडक्ट हुआ। सेकंड बात करते हैं यूनिक। यूनिक जैसे कि आपको प्रोडक्ट एक यूनिक होना चाहिए। मतलब यूनिक जैसे क्या, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जैसे कि हल्दी, मिर्च, मसाला। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट कहीं भी मिल सकता है, गली में, हर गली में देखोगे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आपसे लेने की क्या ज़रूरत है। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो हर गली में ऐसा मिल सके, ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट एक कंज्यूमर और यूनिक होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं, आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होना चाहिए, ताकि वो हर जगह अवेलेबल रहे, हर कहीं मिल सके, तभी लोग आपसे कनेक्ट होंगे। जब ज़्यादा रॉयल्टी आएगी ना तो आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर आपका कंज्यूमर और यूनिक प्रोडक्ट नहीं है तो समझ लो आप उस प्लेटफॉर्म में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे P की। तीसरे P मतलब प्लान। आपका प्लान एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, अपलाइन फ्रेंडली होता है या फिर कंपनी फ्रेंडली होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं होता है। अभी जैसे हम बात करें अपलाइन फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अदर कंपनी में स्टार्टअप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारा जो भी प्रॉफिट होता है अपलाइन को जाता है, अपलाइन को जाता है, अपलाइन से सीधा सीनियर अपलाइन को ऐसे जाता है कि मतलब जितना काम हम करते हैं, काम मेहनत हम करते हैं और उसका प्रॉफिट किसको जाता है, अपलाइन को जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसमें आपका क्या प्रॉफिट हुआ। अगर ऐसा ऐसा अगर प्लान होना तो समझ लो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब जैसे हम बात करें, जैसे जहाँ पे कंपनी फ्रेंडली होता है, कंपनी फ्रेंडली मतलब जैसे कि काम आप करेंगे, काम आप करते हैं, मतलब आप जितना काम करते हैं उसका सारा का प्रॉफिट कंपनी को जाता है, कंपनी के पास में इकट्ठा होता है। और जब कंपनी के पास में इकट्ठा होता है तो अचानक से जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो पता लगता है कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई और जो आपने काम किया
उसका पैसा भी नहीं मिलता। उसमें आपके साथ में आप जिन लोगों को बिजनेस स्टार्टअप करते हैं उनके साथ में भी गलत होता है। तो अगर ऐसा प्लान है ना, तो इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप बहुत आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ लो आप फंस रहे हैं और लोगों को भी फंसा रहे हैं। अभी हम बात करें, आपको जो प्लान होना चाहिए वो एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान होना चाहिए। जहाँ तक कि हमने देखा है, हमने बहुत सारा, जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्टअप किया था उसके पहले हमने सर्च किया था कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी होनी चाहिए जिसमें कि उसका प्लान, प्रोडक्ट सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली। अगर कोई कंपनी को ज़्यादा टाइम हो गया तो उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो प्लान अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा है तो समझ लो अभी स्टार्टअप हुई। किसी किसी कंपनी में तो कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं, ना तो उसका कोई नाम होता है। एक कंपनी है जिसको हमने ज्वाइन कर रखा है, वो एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जिसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी। डियर, इस कंपनी की बात करें ना तो इसमें तीनों पी बेहतर है, ऐसे पी आपने कभी नहीं देखे होंगे। बात करें इसमें प्रोफाइल का, इसका प्रोफाइल तगड़ा वाला है। हमने आपसे बोला था कि कंपनी को कम से कम 20 साल होना चाहिए स्टार्टअप, लेकिन अब हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात करें ना तो इसको ना 46 ईयर कंप्लीट हो चुका है। इसका ऐसा प्रोफाइल है। अब सोचो, जो कंपनी 46 साल से ज़्यादा हो गया है जिसको, और वो कंपनी क्या फ्रॉड होगी, क्या आपके साथ में स्कैम कर रही होगी? सोचो, अगर स्कैम होता तो कब का बंद हो जाती। देन बात करें सेकंड इसके प्रोमोटर की। प्रोमोटर इसके मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर हैं, जो कि वो अमेरिका में इस कंपनी को स्टार्टअप किया था 13 मई 1978 में। बात करें, उन्होंने इस कंपनी को स्टार्टअप करने से पहले वो एक बहुत ही अच्छा उनका बैकग्राउंड है, और बात करें तो वो एक पहले राष्ट्रपति भी थे अमेरिका के। देखा जाए उनके पास में वेल्थ की कोई भी कमी नहीं थी, पर उन्होंने सोचा, रिसर्च की कि एक विजन क्लियर किया कि हमें एक ऐसा काम करना जिससे ना कोई गरीब रहे और ना तो कोई बीमार रहे। उन्होंने फिर एलोवेरा से इसका बिजनेस को स्टार्टअप किया, जिससे कि आज ये कंपनी 168 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। हमने कोई भी कंपनी आज तक नहीं देखी कि अपने इंडिया से बाहर किसी अदर कंट्री में वर्क करे। देन वो एक से दो, क्या हमने कहीं देखा ही नहीं। 2-4 स्टेट तो छोड़ो, कंट्री तो छोड़ो, 2-4 स्टेट तक भी नहीं जाती है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 168 प्लस कंट्री में अपना वर्क कर रही है। बात करें इसका टर्नओवर का, तो इसका टर्नओवर 6.9 बिलियन टर्नओवर हो चुका है। अभी हम बात करते हैं इसमें प्रोडक्ट की। इसका प्रोडक्ट एक कंज्यूमर और यूनिक प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का वो, कोई मिलावट नहीं, नो फ्लोराइड। और ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में अवेलेबल है, इसे हर कोई लेना चाहता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा रॉयल्टी आती है। जब सोचो, जिस बिजनेस में रॉयल्टी आएगी ना जिस प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी सही है और बिजनेस भी चल रहा है, राइट। तो इसका प्रोडक्ट एक कंज्यूमर और यूनिक प्रोडक्ट है। अगर ऐसा है तो आप किसी गलत प्लेटफॉर्म में नहीं है। बात करें प्लान की, इसका जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान जो है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। जहाँ तक कि बात करें, जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करता है, मान लिया किसी को 20 साल हो गया और आज किसी ने स्टार्टअप किया, अगर आज वाला अच्छे से मेहनत कर रहा है तो वो 20 साल वाले से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है, अगर आप कर रहे हैं तो आपसे जो ऊंचे लेवल पे है, जिनका मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, अपलाइन है, उनको प्रॉफिट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट, आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ना कि किसी और को। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। दूसरी बात करें, ये 3 जनरेशन है। 3 जनरेशन फ्यूचर भी सिक्योर। और थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट, इसमें नो डी प्रमोशन, क्योंकि यहाँ पे आपका लेवलअप बढ़ेगा, पर जितना भी लेवलअप बढ़ेगा आपका, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप आज जिस लेवल पे हैं आगे बढ़ के जाके फिर से नीचे उसी लेवल पे आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा।
जिस लेवल पे आप उसी लेवल पे रहेंगे, आगे बढ़ते तो आप आगे लेवल पे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है, आप जीरो से जाके जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फाइनल से फिर से नीचे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन नीचे आने का नहीं। तो डियर, अगर ऐसी किसी कंपनी में जिसका प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान ये तगड़ा वाला है तो समझ लो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में गलत नहीं है। लेकिन अगर सोचो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान ये सही नहीं है तो समझ लो आप अपना उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और तभी लोग आपके साथ में कनेक्टेड होते हैं और तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो डियर, आज का जो टॉपिक था यही तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर करना मत भूलना।